चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ रेशो एंड प्रपोर्शन। इसमें हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे कि रेशो क्या होते हैं, प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रपोर्शन क्या होते हैं, और यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तीनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रो। रेशो एंड प्रपोर्शन का फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेशो। अब रेशो क्या होता है, तो देखिए जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं कि पहली वाली क्वांटिटी कितने टाइम्स है दूसरी क्वांटिटी का, या दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी का कितना टाइम्स है, तो जो कंपैरिजन होता है वो क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 20 तो बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं, राइट। तो अगर पूछा जाए बॉयज़ की क्वांटिटी कितने टाइम्स है गर्ल्स की क्वांटिटी पे, अब हमें बॉयज़ की क्वांटिटी का रेशियो गर्ल्स पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बॉयज़ पहले क्या है, बॉयज़ है, तो बॉयज़ की क्वांटिटी लिखेंगे, 2 का मतलब अपॉन, और फिर क्या है, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की क्वांटिटी लिख देंगे। अब इसको रिड्यूस टर्म में कर देते हैं, मतलब इसको छोटा कर देते हैं डिवाइड करके, और डिवाइड हमेशा सेम नंबर से ऊपर नीचे होता है। ये देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब हमें पता है 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 1/2। तो इसका मतलब बॉयज़ जो हैं हाफ टाइम्स हैं गर्ल्स का। अब अगर गर्ल्स को देखें कि गर्ल्स कितने टाइम्स हैं बॉयज़ का, तो गर्ल्स हमें रेशो निकालनी है गर्ल्स की बॉयज़ पे की क्वांटिटी पे, गर्ल्स की क्वांटिटी की बॉयज़ की क्वांटिटी पे। तो पहले गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हमारी थी 40 और बाद में बॉयज़ हैं तो बॉयज़ थे हमारे 20। अब फिर से कैंसिल करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो ट्वाइस हैं बॉयज़ का, 2 टाइम्स हैं बॉयज़ का। और ऊपर वाले केस में क्या कह सकते हैं, बॉयज़ हाफ हैं गर्ल्स का। तो इतना टाइम्स हम जो कैलकुलेट करते हैं कोई भी वैल्यू, तो वो इतना टाइम्स होती है दूसरे की वैल्यू पर, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं रेशो के लिए, व्हेन वी कंपेयर्ड टू क्वांटिटीज in terms of how many times, तो दिस कंपैरिजन, ये वाला कंपैरिजन क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशो, ये रेशो कहलाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए 2 पर्सन है ए एंड बी। ए 6 किलोमीटर वॉक करता है इन 1 आवर में, और बी 4 किलोमीटर वॉक करता है इन 1 आवर, 1 घंटे में। देखिए ए 6 किलोमीटर वॉक करता है 1 घंटे में और बी 4 किलोमीटर वॉक करता है इन 1 आवर, राइट। तो अब ए कितने टाइम्स बी से ज़्यादा वॉक करता है या बी कितने टाइम्स ए से कम वॉक करता है, ये कैसे बताएंगे, रेशो कैसे बताएंगे। तो देखिए अगर हमें ए की रेशो निकालनी है बी पर, तो ए पहले है तो पहले ऊपर ए की वैल्यू लिखेंगे, नीचे बी आएगी क्योंकि 2 के बाद बी है। अब सेम वैल्यू से ऊपर नीचे रिड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिड्यूस का मतलब, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 3/2। तो इसका मतलब ए जो डिस्टेंस कवर करता है वो 3/2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करता है बी के डिस्टेंस का। अब अगर हमें निकालना है बी कितना डिस्टेंस कवर करता है ए के डिस्टेंस से, तो पहले बी है तो ऊपर बी की वैल्यू आएगी, नीचे ए की आएगी क्योंकि 2 के बाद ए है। तो आप सेम नंबर से ऊपर नीचे काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा
6, तो ये आ गया 2/3। तो इसका मतलब B जो डिस्टेंस कवर करता है वो 2/3 करता है A के डिस्टेंस का, राइट। तो ये था तरीका रेशो निकालने का कि दो पर्सन्स, दो क्वांटिटीज़ के बीच में रेशो कैसे निकाली जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रेशो निकालने के लिए दोनों पर्सन्स की यूनिट सेम हो। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर था तो यहाँ पे भी किलोमीटर ही था, यहाँ पे 1 आवर था तो यहाँ पे भी 1 आवर था। तो इसका मतलब रेशो निकालने के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, टू क्वांटिटीज can be compared only if they are in same unit. They are in same unit में है तभी कंपेयर किया जा सकता है, अदरवाइज उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये था कैसे हम रेशियोज निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए पर्सन मार्केट गया, राइट, और उसको वहाँ से टोमेटोज खरीदने थे, राइट। वो दो शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर 1 और शॉपकीपर 2। दो पर्सन्स से उसने रेट पूछे टमाटोज के। तो शॉपकीपर 1 ने उसे बताया कि 3 kg टमाटोज 15 रुपीज़ के दे रहा है, और सेकंड शॉपकीपर 10 kg टमाटोज ₹50 में दे रहा है, राइट। अब उसको कंपेयर करना है कि कौन सा शॉपकीपर उसको बेस्ट प्राइस पे टमाटोज दे रहा है, राइट, या दोनों सेम रेशो में, सेम पैसे में टमाटोज दे रहे हैं। तो कैसे कंपेयर करेगा, तो देखिए केजी को केजी से कंपेयर करेगा। रेशो निकालने के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो केजी को केजी से देखेंगे रेशो, तो केजी की केजी से रेशो। ये 4 डॉट्स का मतलब होता है इक्वल टू। अब पहले शॉपकीपर 1 के टमाटोज की बात हो रही है तो उसी के रुपीज़ की बात होगी, तो वो थे 15 सेकेंड वाले शॉपकीपर के रुपीज़। अब ये देखना है क्या ये वाली रेशो इसके इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब सेम प्राइस पे टमाटोज मिल रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंट प्राइस पे टमाटोज मिल रहे हैं। तो देखिए 3:10 को क्या लिख सकते हैं हम, अपॉन में लिख सकते हैं 3/10, राइट। अब ये कट नहीं सकता तो यही रहेगी। अब इसी तरीके से 15:50 को क्या लिख सकते हैं, 15/50 लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 3s are 15 एंड 5 10s are 50। तो ये कितना आ गया, 3/10 ही आ गया। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब दोनों जो टमाटोज का रेट दे रहे हैं वो सेम रेट पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ए शॉपकीपर 1 से टमाटो खरीदे या शॉपकीपर 2 से टमाटोज खरीदे, बात एक ही है, राइट। तो ये था हमारा प्रपोर्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्योंकि प्रपोर्शन इक्वल आ गई हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रपोर्शन आर इक्वल। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती तो हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शंस आर नॉट इक्वल, राइट। तो मैं यहाँ नीचे रूल लिख देती हूँ, इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल, टू ratios are equal, we say proportions are equal, and if two ratios are not equal, two ratios are not equal, then we say that they are not in proportion,
प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में नहीं है, हमारी रेशियोज इक्वल नहीं आती तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है, राइट। अब हमारी ऊपर क्या रेशियो थी, पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड आगे के पॉइंट्स करेंगे। अब हमें पता है हमारी रेशियोज आई थी, जो ऊपर वाले उसमें आई थी 3:10 इज इक्वल टू 15:50। तो ये देखिए, ये सारी टर्म्स क्या कहलाती हैं, रिस्पेक्टिव टर्म्स कहलाती हैं। ये चारों की चारों क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, रिस्पेक्टिव टर्म्स बोला जाता है, राइट। ये सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, रिस्पेक्टिव टर्म्स कहलाती हैं। और इसकी ये फर्स्ट और फोर्थ टर्म क्या कहलाती है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म कहलाती है एक्सट्रीम टर्म्स, और जो 10 और 15 जो सेकेंड टर्म है, और जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म क्या कहलाती हैं, क्योंकि वो बीच में है इसलिए क्या कहलाती हैं, मिडिल टर्म कहलाती हैं, मिडिल टर्म, राइट। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। इन वैल्यूज को बोल रही हूँ मैं टर्म्स, ये वाली टर्म एक्सट्रीम टर्म्स कहलाती हैं, और ये वाली टर्म्स मिडिल टर्म्स कहलाती हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछा है मिडिल टर्म्स कौन सी हैं तो आप इजीली बता सकते हैं, और एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं वो इजीली बता सकते हो। नाउ लास्ट टॉपिक इज यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, वो मेथड जिसमें हमेशा हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम जितनी यूनिट्स की उसने मांगी होती है उतनी यूनिट्स की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 6 कैन की कॉस्ट 210 रुपीज़ है, तो हमें ये बताना है 4 कैन्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालिया करिए। यहाँ पे कैंस की बात कर रहा है और कैंस के बारे में ही पूछ रहा है रुपीज़ में, तो जिस चीज़ को दे रखा होता है उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जिस चीज़ में निकालनी होती है वो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दोनों कैंस दे रखे हैं, तो हम कैंस की वैल्यू लेफ्ट साइड लेंगे और रुपीज़ को राइट हैंड साइड लिखेंगे। लाइक कॉस्ट ऑफ 6 कैंस इज रुपीज़ 210, और हमेशा यूनिटरी मेथड में 1 की कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैन कितनी होगी, 1 कैन इज, अब जब 1 की वैल्यू निकालते हैं ज़्यादा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ऑब्वियसली कम कैन हो जाएंगी तो कम आनी चाहिए। जब ज़्यादा की दी हुई होती है वैल्यू और कम की निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो हम 210 को रुपीज़ को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 कैन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी 1 कैन की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी, देखिए 6 1 6, 6 3 18, 19 20 21 एंड 6 5 30। तो हमें पता चल गया कि 1 कैन की कितनी कॉस्ट है, 35 रुपीज़। तो अब हम 4 कैंस की कॉस्ट निकाल सकते हैं ईजिली। कैसे, जब हमें 1 की कॉस्ट पता चल गई तो 4 की कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ 4 कैन। अब 1 की कॉस्ट दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 1 की कॉस्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 4 कैंस की कॉस्ट आ जाएगी। तो 4 5 20 टू कैरी, 4 3 12 13 14। तो हमें पता चल गया 4 कैन हमारे 140 रुपीज़ के आ जाएंगे। तो यूनिटरी मेथड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम सबसे पहले 1 की कॉस्ट निकालें और फिर ज़्यादा की कॉस्ट निकालें, राइट। तो ये था तरीका यूनिटरी मेथड करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज।